हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बी के उच्चारण का नियम। यानी कि ये जो बी है इसको कितने तरह से हम उच्चारण कर सकते हैं। रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ बी। बी का उच्चारण ब से भी किया जा सकता है, बी का उच्चारण बै से भी किया जा सकता है, बी का उच्चारण बौ से भी किया जा सकता है, बी का उच्चारण बे से किया जा सकता है और भी बहुत सारे तरीक़ों से बी का उच्चारण किया जा सकता है। बी को हम भ से भी पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बी को कब ब पढ़ेंगे, कब बै पढ़ेंगे, कब बौ पढ़ेंगे, कब बे पढ़ेंगे, कब भ पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। 10 तरीक़ों से बी को पढ़ा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब बी को हम किस तरह से पढ़ेंगे। उसके लिए हम सारे के लिए रूल्स बताएंगे। कुछ रूल्स हैं जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बी का उच्चारण हमें कहाँ पर क्या करना है और आप इंग्लिश रीडिंग में गलती नहीं करेंगे। और आप हमारे इन उच्चारण के वीडियोस की मदद से बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। हम अपने वीडियोस में काफ़ी सारे वर्ड्स भी बताते हैं और उनके मीनिंग भी बताते हैं, जिससे आपका इंग्लिश और भी स्ट्रांग होता जाएगा। अब हम आपको बी के उच्चारण के नियम बताएंगे और ये नियम बहुत ही आसान है। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बी को कब ब, बै, ब, बे, बाई, बो, बा, बू, ब्र और भ पढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बी है इसका उच्चारण कब ब से होगा, कब बै से होगा, कब बे से होगा, कब बाई से होगा, कब बो से होगा, कब बा से होगा, कब बू से होगा, कब ब्र से होगा और कब भ से होगा। बी का उच्चारण लगभग 10 तरीकों से किया जाता है और ये 10 तरीका जो है 10 तरीका के लिए हम लोग रूल्स तैयार किए गए हैं और ये रूल्स बहुत ही आसान है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। बी बराबर ब, बी बराबर बै, बी बराबर बो, बी बराबर बे, बी बराबर बाई, बी बराबर बो, बी बराबर बा, बी बराबर बू, बी बराबर ब्र। बी बराबर भ। अब हम देखते हैं बी के रूल्स। बी को कब ब पढ़ते हैं, यानी कि ये जो बी है इसका उच्चारण कब ब होगा। इसका पहला रूल क्या है? इसका पहला रूल है कुछ शब्दों में बी के बाद यू आए तो बी यू का उच्चारण ब से होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ शब्दों में, सिर्फ कुछ शब्दों की बात हो रही है, सभी शब्दों की बात नहीं हो रही। कुछ शब्दों में बी के बाद यू आए तो बी यू को हम साथ में क्या पढ़ेंगे? ब पढ़ेंगे। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बी और यू साथ में आए हुए हैं तो इस बी यू को हम क्या पढ़ रहे हैं? ब पढ़ रहे हैं। और ये जो एस है इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? स पढ़ रहे हैं। बी यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर ब और एस बराबर हो जाएगा स। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बस। बस मतलब बस ही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बी के बाद यू आया है इसलिए बी यू का उच्चारण ब से हुआ है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि बी के बाद यू आया है इसलिए बी यू का उच्चारण ब से हुआ है। यहाँ पर लिख दिया गया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। बस इतना सा रूल है कि बी के बाद यू है तो बी यू का उच्चारण ब से होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, बट में भी बी के बाद से यू आया हुआ है इसलिए इस बी यू का उच्चारण ब से हुआ है और टी को ट से पढ़ा गया है। बट मतलब होता है लेकिन। यहाँ पर बी के बाद यू आया है इसलिए बी यू का उच्चारण ब हुआ है। सेम वही लिखा है कि बी के बाद से यू है इसलिए बी यू का उच्चारण ब से हुआ है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए, बर्न में भी बी के बाद यू आया है और बी यू का उच्चारण यहाँ ब से हो रहा है और आर यहाँ ऊपर आ गया, एन को यहाँ पर न से पढ़ा गया है। बर्न मतलब होता है जलना। यहाँ पर सेम वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर बी के बाद यू आया है, देखिए यहाँ बी है और बी के बाद से यू भी आया हुआ है इसलिए बी यू का उच्चारण ब हुआ है। इसलिए जो बी यू है इसको हम साथ में ब पढ़ेंगे और आर एन को यहाँ पर रन पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बी यू जहाँ आए कहीं कहीं पर वहाँ हम बी यू को ब पढ़ेंगे। हर जगह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कहीं कहीं पर पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। इसके और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बटर में बी यू आ रहा है लेकिन इसे हम ब से पढ़ेंगे, ठीक है। बम्प, बी यू एम पी, बम्प में भी बी यू आ रहा है, इसे भी हम ब से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, इस रूल के कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। अपवाद क्या क्या है? जैसे कि बुफेलो, ठीक। बिजी में बी यू आ रहा है, इसे हम बी से पढ़ रहे हैं, इसे हम ब से नहीं पढ़ रहे हैं। बुफेलो में बी यू आ रहा है, इसे हम बू से पढ़ रहे हैं, ब से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बिल्ड में भी बी यू आ रहा है तो इसे भी हम बी से पढ़ रहे हैं, इसे हम ब से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हो जाएंगे, बुफेलो, बिजी, बिल्ड, ठीक है। तो हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वैसे ही इसके भी एक्सेप्शंस है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा।
यहाँ तक तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम आपको नेक्स्ट रूल की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट रूल यानी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है बी को कब बै पढ़ते हैं। ये जो बी है इसको कब बै पढ़ा जाता है आपको रूल नंबर 2 में बताया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। कुछ शब्दों में जब बी के बाद ए आए तो बी ए का उच्चारण बै से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्दों में बी के बाद ए आता है तो बी ए का उच्चारण बै से हो जाता है। सिंपल और साधारण रूल है। जब बी के बाद यदि ए आता है तो इस बी ए का उच्चारण बै से हो जाता है। यही रूल्स है। फटाफट आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे बैट, बैट में आप देख सकते हैं बी के बाद से ए आया हुआ है इसलिए बी ए का उच्चारण बै से हुआ है। आप देख सकते हैं बै, और टी का उच्चारण ट से हुआ है बैट। बैट का मतलब होता है बल्ला। यहाँ पर बी के बाद से ए आया है, आप देख सकते हैं बी के बाद से ए आया है इसलिए बी ए का उच्चारण बै से हुआ है। इसलिए बी ए का उच्चारण क्या चीज़ से हुआ है? बै से हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। बैड में भी देख सकते हैं बी के बाद से ए आया हुआ है इसलिए बी ए का उच्चारण बै से किया गया है। और यहाँ पे हम लोग स्पष्ट लिख भी दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके। यहाँ पर बी के बाद से ए आया है इसलिए बी ए का उच्चारण बै से हुआ है। इसलिए ये जो बी है बी ए है इसलिए बी ए का उच्चारण बै से किया गया है। बैक, बैक का मतलब होता है पीछे। बैक में आप देख सकते हैं बी के बाद से ए आया हुआ है और जब भी बी के बाद से ए आता है तो बी ए का उच्चारण बै से हो जाता है और सी के क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। तो बैक, बैक का मतलब हो जाएगा पीछे। यहाँ पर बी के बाद से ए आया है, आप देख सकते हैं बी के बाद से ए आया है इसलिए बी ए का उच्चारण बै से हुआ है। इसलिए जो बी ए है इसका उच्चारण बै से हुआ है। तो पहले हम इरेज कर लेते हैं। इरेज हो चुका है। बैंक, आप देख सकते हैं बैंक में बी और ए एक साथ आया है। जब भी बी और ए एक साथ में आएगा तो बी ए का उच्चारण बै से हो जाएगा। बैंक, बैंक का मतलब बैंक ही होता है। जैसे में एक और एग्जांपल देख सकते हैं BATCH, बैच। बैच का मतलब होता है बैच। बैच का मतलब होता है दल। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बी ए का उच्चारण बै से किया गया है। जैसे में एक और एग्जांपल ले लीजिए BAG, बैग। आप देख सकते हैं बी ए का उच्चारण बै से किया गया है, बै अग बैग। ये इतना सारा वर्ड मीनिंग आपको बता दिया। फिर उसके बाद से हम आपको कुछ अपवाद भी बताते हैं। अब इस रूल्स के अपवाद समझ लीजिए। जैसे में बार्बर, बार्बर, बार्बर का मतलब होता है नाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ए एक साथ में आया है लेकिन बी ए का उच्चारण बै से नहीं किया जा रहा है। बार्बर मतलब होता है नाई। बाथ, BATH, बाथ ही ए से किया जा रहा है। बाथ मतलब होता है नहाना। एक और एग्जांपल समझ लीजिए बास्केट। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बी ए का उच्चारण वैसे नहीं किया जा रहा था। ये जो 3 वर्ड मीनिंग है ये इस रूल्स के अपवाद है। और भी सारे वर्ड मीनिंग है, अगर हम बताना शुरू करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? बी को कब ब पढ़ते हैं, यानी कि ये जो बी है इसका उच्चारण कब ब से होगा। इसके क्या रूल्स हैं देखते हैं। रूल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? कुछ शब्दों में जब बी के बाद ए आए तो बी ए का उच्चारण ब से होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, सिर्फ कुछ शब्दों में, ठीक है, सभी शब्दों में नहीं, सिर्फ कुछ शब्दों में जब बी के बाद से ए आता है तो ये बी ए को साथ में हम ब पढ़ेंगे, बी ए को साथ में ब पढ़ेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बॉल, BALL, ठीक है, तो बी ए है तो बी ए को हम ब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और डबल एल को हम ल पढ़ रहे हैं। बॉल मतलब बॉल ही होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी के बाद ए आया है, यहाँ बी के बाद ए आया है इसलिए बी ए का उच्चारण ब से हुआ है। यहाँ बी के बाद ए आया है इसलिए बी ए का उच्चारण ब से हुआ है। बॉल्ड, ठीक है, बी के बाद इसमें भी ए आया हुआ है तो इस बी ए का उच्चारण ब से हुआ है और ये एल आधा ल बन गया और ये डी ड बन गया, ठीक है। बॉल्ड मतलब होता है टकला।
यहाँ पर बी के बाद ए आया है, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है कि बी के बाद ए आया है, इसलिए बी ए का उच्चारण ब से हुआ है, इसलिए जो बी ए है इसका उच्चारण ब से हुआ है। ठीक है, बस इतना सा रूल था कि बी ए आएगा तो इसे हम ब से पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आया होगा। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि बॉबल, BAUBLE। बॉबल मतलब होता है सस्ता गहना। एक और एग्जाम्पल देखिए, बॉल्क, BAULK। बॉल्क मतलब होता है अरुचि। इधर देखिए BAWL, बॉल। बॉल मतलब होता है चीखना, इसे भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे, बॉल। बॉल मतलब, लेकिन इस बॉल का मतलब होता है चीखना और इस बॉल का मतलब बॉल ही होता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी देख लीजिए, जैसे कि BAT, बैट। BA है लेकिन इसे हम बॉ नहीं पढ़ रहे हैं, इसे हम बै पढ़ रहे हैं। ठीक है, BAD, बैड। इसे भी हम BA है लेकिन बै नहीं पढ़ रहे हैं। BACK, बैक। बैक मतलब होता है पीछे, यहाँ पर भी BA है लेकिन इसे हम बॉ नहीं, इसे हम बै पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा कि BA को हम कहीं कहीं पर बॉ पढ़ते हैं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर पढ़ते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल्स भी बता दिए, जैसे कि बॉबल, बॉल, बॉल, और इसके एक्सेप्शन भी बता दिए, जैसे कि बैट, बैड, बैक। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में लिखा गया, कुछ शब्दों में जब बी के बाद ओ आए तो बी ओ का उच्चारण ब से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्दों में बी के बाद ओ आता है तो बी ओ का उच्चारण ब से किया जाता है। बस समझ में आ रहा है ना? आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का। आप देख सकते हैं बी के बाद से ओ आया है, और जब बी के बाद से ओ आता है तो बी ओ का उच्चारण ब से किया जाता है, ब, यानी BOY। बॉय का मतलब होता है लड़का, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर बी के बाद से ओ आया है, इसलिए बी ओ का उच्चारण ब से किया गया है। बी ओ का उच्चारण क्या चीज से किया गया है? ब से किया गया है। तो मतलब बॉक्स, बॉक्स का मतलब होता है डिब्बा। आप देख सकते हैं बॉक्स में भी बी के बाद से ओ आया है, और जब भी बी के बाद ओ आता है तो बी ओ का उच्चारण ब से किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब से, यानी बॉक्स। बॉक्स का मतलब होता है डिब्बा। यहाँ पर बी के बाद से ओ आया, आप देख सकते हैं बी के बाद से ओ आया है, इसलिए बी ओ का उच्चारण ब से किया गया। ये जो बी ओ है इसका उच्चारण ब से किया गया है। बॉडी, बॉडी का मतलब होता है शरीर। बॉडी में भी बी ओ एक साथ में आया है, और जब भी बी ओ एक साथ में आएगा तो बी ओ का उच्चारण ब से किया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे स्पष्ट लिख भी दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सब रूल्स के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, इस रूल्स के भी अपवाद है। इसके और भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, लेकिन उससे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कि और एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, जैसे BOIL, बॉयल। मतलब अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबालना। नेक्स्ट और एग्जाम्पल समझ लीजिए, BOTTOM, बॉटम, बॉटम। बॉटम का मतलब होता है निचला, निचला। अब आप लोग इसके अपवाद समझ लीजिए। अब आप इसके अपवाद समझ लीजिए। बोथ, BOTH, बोथ में आप देख सकते हैं बी ओ का उच्चारण इस तरह हो रहा है, बो से हो रहा है, बोथ। ये अपवाद है। बोथ का मतलब होता है साथ। बुक, BOOK, बुक, बुक मतलब किताब। बुक का मतलब होता है किताब। तो ये क्या है? ये दोनों जो वर्ड मीनिंग है ये इस रूल्स के अपवाद है। क्लियर? आई होप यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग बाकी के रूल्स नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।